बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की ये जर्नी जो है ये स्लोवाकिया यानी कि जो उसका कैपिटल है ब्रातिस्लावा, वहाँ से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ और मैं जाऊँगा ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना, वहाँ पर यानी कि ब्रातिस्लावा से वियना की जो मेरी ये जर्नी है। और ये मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पे आया हुआ था विज़िट पे, तो इसलिए अभी जो है मैं वापस जा रहा हूँ ऑस्ट्रिया में। लेकिन इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी, आप दोस्तों ने उसको बहुत लाइक किया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और एज़ यूजुअल जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिन जगहों का मैं विज़िट करूँ वो मैं आपके लिए भी कैप्चर कर लूँ। तो इसलिए अभी ये ट्रेन आ गई है, तो ट्रेन में भी मैं इंटर हो गया हूँ। तो जो है अभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 मिनट तक ट्रेन जो है यहाँ से चल पड़ेगी ऑस्ट्रिया के लिए। तो ये जर्नी बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रिया से यहाँ पे आया था तब भी मैं ट्रेन पे ही आया था। और एक और आपको बात बताऊं कि अगर आप ट्रेन पे सफ़र करेंगे यानी ऑस्ट्रिया से ब्रातिस्लावा और यानी वियना जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, वहाँ से अगर आप ब्रातिस्लावा जाएंगे और ब्रातिस्लावा से वापस भी आप ट्रेन पे आएंगे तो आप ऑस्ट्रिया से ही रिटर्न टिकट ले लीजिएगा। इस तरह वो थोड़ी आपको सस्ती भी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर आप सिंगल जर्नी टिकट लेके जाएंगे वापसी में फिर आपको जो है सिंगल टिकट लेना पड़ेगी, तो वो थोड़ी सी महंगी होगी। तो इसलिए मैंने आपको ये बोला है कि अगर आपका दिल करता है तो आप रिटर्न टिकट ले लें, वरना फिर कुछ दोस्त होते हैं जो कि यानी डिफरेंट वे से ट्रैवल करना चाहते हैं। आप चाहें तो आप बस पे भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रिया से बसें भी चलती हैं और वो जाती हैं वहाँ पे ब्रातिस्लावा में। अगर आप बस पे जाएंगे तो बस जो है वो ट्रेन से भी सस्ती पड़ती है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरह जाना है, चाहे तो आप बस पे चले जाएं या चाहे आप ट्रेन पे चले जाएं। तो फ्रेंड्स, अभी सफ़र हमारा भी स्टार्ट हो गया है, आप भी साथ में ही हैं। और ये देखें, ये बेसिकली अभी तो इस वक्त जो है स्लोवाकिया में ही हूँ मैं। देखिए ये जहाँ पे अभी ट्रेन पहुँच रही है, इस जगह के ऊपर जब ट्रेन आती है तो यहाँ से बेसिकली इमिग्रेशन जो है वो चेक करते हैं, इमिग्रेशन वाले चेक करते हैं। लेकिन वो नॉर्मली नहीं चेक करते, यानी कि ट्रेन के अंदर आते हैं और वो एक तरफ से चलते हुए यानी 7-8 जो है वो इमिग्रेशन के ऑफिसर्स होते हैं, वो ट्रेन की दूसरी तरफ पे निकल जाते हैं। हाँ, अगर उनको डाउट हो किसी के ऊपर तो फिर उस बंदे के पास जाते हैं और उससे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड जो भी आपके पास है वो दिखाओ। तो वरना नॉर्मली जो है वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, वो आते हैं, वो सिर्फ फेस रीडिंग चेक करते हैं बंदे की, उसके बाद लोगों के चेहरे देखते हुए वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। और सेम इसी तरह होता है कि जब आप ऑस्ट्रिया से यानी यहाँ पे आओगे तब भी ऐसे ही होगा, यानी कि यहाँ से इमिग्रेशन जो है यहाँ पे गाड़ी रुकेगी, इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, वो ऐसे चेक करेंगे और यहाँ से जब इंटर होंगे तो वो ब्रातिस्लावा तक आपके साथ ही जाएंगे, वहाँ पर स्टेशन पे वो उतर जाएंगे। तो ये सारी यानी कि वहाँ के इमिग्रेशन का सिस्टम है। तो नॉर्मली क्योंकि एवरीडे अभी आपको पता है कि यूरोप में बॉर्डर्स वगैरह ओपन है, तो लोग जो ट्रैवल करते हैं वो इसी तरह से ट्रैवल करते हैं, तो इनको इतना डिस्टर्ब नहीं करते, अनलेस कि अगर उनको किसी के ऊपर कोई डाउट हो तब वो बंदे को जाके पूछते हैं, वरना वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है फ्रेंड स्लोवाकिया में, ब्रातिस्लावा। मैंने बहुत जगहों का विज़िट भी किया है, मैं साथ साथ वीडियो बनाता भी जा रहा हूँ और जो जब टाइम होता है तो फिर उस वीडियो को अपलोड भी करता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला कि आप दोस्तों ने मेरी इससे पहली वीडियो को लाइक किया था, तो आपका बहुत शुक्रिया। अभी यह है कि जब ट्रेन चल रही है तो जाते हुए रास्ते में आपको पता है कि डिफरेंट प्लेसेस आते रहते हैं, आप हर जगह का विज़िट करते रहते हैं रास्ते में, यानी कि आपको खेत भी नज़र आते हैं। और स्पेशली जब आप यानी कि बॉर्डर एरिया के करीब होते हैं तो उस वक्त बॉर्डर एरिया के करीब तो आपको पता है खेत वगैरह ही नज़र आते हैं। इस तरह आप अभी देख भी सकते हैं, क्योंकि जो ही फिर बॉर्डर एरिया से आप हटते जाएंगे तो आस्ते आस्ते से आपको आबादी नज़र आएगी, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो सिटी स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको बिल्डिंग्स वगैरह भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये रिवर के ऊपर से अभी ट्रेन जा रही है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है और दिन भी बड़ा प्यारा है। तो इसलिए अभी मैं जब ट्रेन में बैठ रहा था तो उस वक्त एक बंदा था, मैंने उस बंदे को पूछा कि मैंने कहा कि यहाँ से यानी कि ट्रेन का जो जर्नी है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हालांकि मैंने ट्रेन वहीं से, जब मैंने आपको बताया कि मैं ऑस्ट्रिया से भी ट्रेन पे गया था, तो वो बंदा मुझे बोलता है कि वो एवरीडे यानी ब्रातिस्लावा से वियना काम के लिए आता है, यानी वो रहते स्लोवाकिया में है लेकिन वो काम के लिए आता है एवरीडे। वो कहता है कि
जाता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे काम करता हूँ और रात को अपनी जॉब ऑफ करने के बाद फिर ट्रेन पकड़ के वापस चला जाता हूँ। तो इस तरह उनको ये फ़ायदा होता है कि उनकी जो अर्निंग है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो काम ऑस्ट्रेलिया में करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि जो वेजेस हैं वो अच्छी हैं, और वो रहते हैं स्लोवाकिया में, तो वहाँ पे जो है वो रहने के लिहाज से उनके जो है एक्सपेंस वो फिर उनको कम लगते हैं, क्योंकि अगर वो स्लोवाकिया में ही काम करेंगे तो फिर वेजेस भी जो है वो वहीं के लिहाज से मिलेंगी, तो उसमें फिर वो आपको पता तो डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो काम इस कंट्री में आके कर रहे हैं ऑस्ट्रिया में और रहते वो स्लोवाकिया में है, तो फिर जो है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि मैंने उसको पूछा, मैंने कहा जब आप ट्रैवल करके जाते हैं आते हैं तो आपके साथ एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि उसने मंथली कार्ड बनाया हुआ है, तो वो भी उसको यानी कि डिस्काउंट में मिल जाता है उसको, इसलिए उसको ये यानी फ़ील नहीं होता, और उसकी जो सैलरी है वो अच्छी है ऑस्ट्रिया में, तो इसलिए फिर वो ट्रैवल करता है आते जाते। तो मेरे साथ ही ट्रेन में था वो बंदा भी, तो मैंने कहा यार चलो ये तो फिर अच्छी बात है उन लोगों के लिए, एटलीस्ट उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑस्ट्रिया में आराम से आके काम करके रात को वापस चले जाते हैं। तो इसलिए तो फ्रेंड्स अभी ये आप देख सकते हैं कि ये अभी जो है ऑस्ट्रिया स्टार्ट हो चुका है, ये यानी कि हम जो उसका कैपिटल है वियना, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जाकर ट्रेन रुकेगी, तो उसके बाद फिर मैंने आगे से टिकट लेनी है और मैंने अपने होटल जाना है जो मैंने बुक किया हुआ है। तो इसलिए आप साथ में है, रास्ते में आपको मैं सारी जर्नी दिखाता जाऊँगा। जब गाड़ी जो है सिटी एरिया में इंटर होती है तो फिर आपको पता है कि आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि जहाँ पर बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनी होती हैं, तो बंदे को भी एक आइडिया हो जाता है कि अब हम शहर में आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब गाड़ी जो है बॉर्डर एरिया के करीब चल रही होती है, तो वहाँ पर आपको दोनों तरफ जो है खेत नज़र आ रहे होते हैं, हरे भरे से खेत होते हैं, आराम से मवेशी चल रहे होते हैं, तो बंदा वो व्यू देखता जाता है। खूबसूरत लगता है उस वक्त वो व्यू भी, क्योंकि बंदा जा रहा है गुजर रहा है, वो आपकी आंखों के सामने से, यानी कि डिफरेंट व्यूज़ आपको देखने में मिलते हैं। तो इस लिहाज से तो अभी फ्रेंड्स ये मैं आ गया हूँ वियना हाउप्टबाहनहोफ। अभी ट्रेन से बाहर जाऊँगा क्योंकि ये इनका जो मेन ट्रेन स्टेशन है वहाँ पर पहुँचा हूँ। तो अभी जाता हूँ नीचे, जाके वहाँ से देखते हैं कि टिकट जो है कहाँ से मिलनी है, कितने की मिलनी है, क्योंकि और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपने होटल जाना है, और यहाँ से अभी ट्रेन भी मैंने फाइंड आउट करनी है कि फिर मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए लेकिन एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो ट्रैवलिंग यानी कि यहाँ से जाने आने का जो मज़ा है ना ट्रेन पे, वो भी अपना ही एक मज़ा है। और जिस आप अगर चाहें तो आप बस पे भी जा सकते हैं, बस का व्यू भी अच्छा है, और बस जो है वो ट्रेन से भी सस्ती पड़ती है। और वैसे जो लोग डेली आते जाते हैं और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं, या उनके पास अपनी कन्वेंस है, अपनी गाड़ी है, तो वो उन्हीं में यानी कि आ जाते हैं, अपनी कार ड्राइव करके इधर उधर आते जाते हैं। तो इसलिए अब डिपेंड है कि बंदे ने किस तरह से ट्रैवल करना है, उसकी अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी फ्रेंड्स मैंने ये टिकट ख़रीदी है यहाँ से, तो अभी जो है देखता हूँ आगे चल के कौन से प्लेटफॉर्म से मुझे जाके ट्रेन पकड़ना पड़ेगी। टिकट का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, अभी देखते हैं। तो बाकी अगर कभी आपको मौका मिले फ्रेंड्स तो आप ट्रैवल ज़रूर कीजिएगा। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो लाजमी ऑस्ट्रेलिया या स्लोवाकिया जाएं, कहीं भी आप ट्रैवल कीजिएगा किसी भी डिफरेंट कंट्री में, तो फिर आप देखना आपको एक अलग से मज़ा आएगा। जब बंदा अपने होमलैंड से बाहर निकल के जाता है किसी और कंट्री में ट्रैवल करता है, तो फिर वो यानी कि उसको डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं, और कुछ जगहों पे आपको लैंग्वेज बैरियर भी होता है, तो फिर बंदा जो है वहाँ पे जो है लैंग्वेज जो है दूसरी यूज़ करते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ गूगल से ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन हर चीज़ जो है पॉसिबल है, हर चीज़ हो जाती है, ये मैं आपको बता दूँ। आप कभी भी ये ना सोचिएगा कि अब कुछ बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें लैंग्वेज इशू है, हम वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे। भाई मेरे कोई बंदा गुम नहीं होता, ठीक है, आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ जो है हो जाता है। इसीलिए मैं अक्सर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ वीज़ा के मतलब, उधर भी मैं एक कॉमन बात कहता हूँ कि आप खुद कीजिएगा,
आपने अगर अपना काम खुद करना है तो उससे आपका जो है जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिल्ड हो जाएगा। और दूसरा फिर यह है कि बंदा जब अब्राड में ट्रैवल करेगा तो आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल होगा। आप डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोगों को मिलेंगे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले बंदे होंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप किस तरह से बंदों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें जो है ये भी अकाउंट होती हैं। अभी फ्रेंड्स ये जो ट्रेन है मैंने अभी देखा, ये बेसिकली प्राग जा रही है जो कि चेक रिपब्लिक का कैपिटल है। यहाँ से ट्रेनें वैसे तो ऑलमोस्ट जो है पूरे यूरोप तो चलो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रेनें जाती हैं। यहाँ से वियना से ट्रेनें ऑस्ट्रिया भी जाती हैं, वहाँ पे जाती हैं, स्लोवाकिया जाती हैं, यहाँ से हंगरी भी जाती हैं, चेक रिपब्लिक भी जाती हैं, स्विट्ज़रलैंड भी जाती हैं। तो काफ़ी जगहों पे जो है ट्रेनें जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर ऑस्ट्रिया में तो जाती हैं क्योंकि यहाँ से ट्रेनें ऑस्ट्रिया के दूसरे सिटीज़ में भी जाती हैं, तो इसलिए तो ये काफ़ी बिजी जो है ट्रेन स्टेशन है। और यहाँ से ट्रेन एयरपोर्ट पे भी डायरेक्ट जाती है। अब क्योंकि मैंने ये ट्रेन पकड़ी है, ये एयरपोर्ट के लिए ट्रेन है, क्योंकि मेरा होटल जो है अभी मैंने जो बुक किया हुआ है वो एयरपोर्ट के ही करीब है। ये अभी ट्रेन चल पड़ी है फ्रेंड्स, और नॉन स्टॉप ट्रेन है। यहाँ से इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है सीधा एयरपोर्ट, यानी वियना जो एयरपोर्ट है वहाँ पे। तो वहाँ से फिर उतर के फिर अपने रास्ते को निकलेंगे। देखूँगा मैं कौन सी साइड पे होटल है, लेकिन है जो है एयरपोर्ट के करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मुझे वहाँ से कोई टैक्सी वगैरह पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं वहाँ से आराम से चला जाऊँगा। ऑस्ट्रिया बहुत खूबसूरत कंट्री है, और जो इसका कैपिटल है वियना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, देखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आपको मौका मिले और आप यहाँ पे आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और आप इन चीज़ों का विज़िट कर सकते हैं। डिफरेंट सिटीज़ में जा सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस का विज़िट कर सकते हैं, और आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छा जो है गुजर जाता है। मैं समझता हूँ कि हाल ही आप ऑस्ट्रिया में रुकें, और अगर आप वहाँ पर 1 वीक रुकना चाहें तो आप 1 वीक का भी जो है प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। यानी कि ये बड़ा सिटी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जो आप अगर एक वीक का अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो आप कर लें। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपको देखने के लिए, विज़िट करने के लिए मिल जाएंगी। तो इनका हेरिटेज सिस्टम भी है, ठीक है, इनकी अपनी एक तारीख है। और यहाँ पर आपको पता है वैसे तो डच लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि जर्मन में भी बोली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक और बात आपको बताऊँ कि आप जो इसका जो डाउनटाउन है, सिटी सेंटर, वहाँ पे जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप सारा दिन आप वहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं, कि कहीं से आपको फीलिंग ऐसी है कि आप बोर हो रहे हैं। वहाँ पर भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, लोगों का हजूम होता है, और वहाँ उस एरिया में स्पेशली जो है टूरिस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आप कभी आएंगे तो गौर कीजिएगा, आपको डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो मिल जाएंगी सुनने के लिए। जब आप किसी के पास से गुजरेंगे तो हर बंदे की अपनी लैंग्वेज है, तो वो बात कर रहा होगा। तो इसलिए तो अगर आप डाउनटाउन में घूमेंगे तो आप यानी बड़ा एंजॉय करेंगे। बड़ा खूबसूरत इनका सिटी सेंटर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी जो है ट्रेन भी पहुंच गई है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे ट्रेन में रुकना। ये जो है वियना का एयरपोर्ट है। ट्रेन अभी यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ से बाहर निकले हैं, तो देखता हूँ अभी बाहर एग्ज़िट वे, क्योंकि अब मेरी तो कोई फ़्लाइट नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा होटल यहाँ पे है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो बाहर निकलते हैं, उसके अलावा फिर अपना वे फाइंड आउट करते हैं कि जाना किधर है। यहाँ से अगर आपने सिटी सेंटर जाना है तो आपको यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा, या फिर टैक्सी पकड़ के आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली
साइडों पे होते हैं सिटी से हट के, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे भी जिन दोस्तों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।